यहाँ पर बोर्ड पे इंग्लिश वोकेबलरी के वर्ड्स हैं, उनकी मानी है और उनका सोर्स भी बता रहा हूँ कि मैंने डॉन न्यूज़पेपर, एक्सप्रेस ट्रिब्यून और बाकी तमाम अंग्रेज़ी अखबारों से निकाले हुए वर्ड्स हैं, उनका यूजेज भी मैंने यहाँ पे बताया है। तो पहला वर्ड है हैच्ड। इस लफ्ज़ की मानी क्या है, ये मैंने डॉन न्यूज़पेपर से पढ़ा। आज फैसल वावडा ने ये कहा था स्टेटमेंट में कि कंस्पिरेसी वाज बीइंग हैच्ड टू असैसिनेट इमरान खान। तो यहाँ पे हैच्ड लफ्ज़ की मानी है बनाई गई थी, कंस्पिरेसी एक साजिश, क्या करने के लिए, असैसिनेट कत्ल करने के लिए। असैसिनेट लफ्ज़ की मानी है किल करना, और कंस्पिरेसी मतलब एक साजिश, रिथाबंदी बनाई गई थी, और हैच्ड मतलब बनाना। तो इसके बाकी वर्ड्स क्या हैं, फार्मूलेटेड, प्लान्ड, डिजाइंड, कंट्रीव्ड, ट्रम्प अप और डिवाइज्ड। तो मैंने सेंटेंस के साथ आपको मीनिंग का मैंने प्रोसेस बता दिया। तो आप इस तरह बनाएं अपनी इंग्लिश वोकेबलरी। उसके बाद वर्ड था पाकिस्तान पॉलिटिकल मोरेस। अब मोरेस लफ्ज़ की मानी क्या थी, ये मैंने एक्सप्रेस ट्रिब्यून से मैंने वर्ड निकाला था, एक ओपिनियन पेज था उसमें से। मोरेस मतलब है कंफ्यूजन। पाकिस्तान की सियासत इज अंडर मोरेस, अंडर कंफ्यूजन, अंडर स्टेट ऑफ कंफ्यूजन, chaos, imbroglio, confusion, problem, quagmire, mire, entanglement. These all words have sense of morass, मतलब confusion. उसके बाद मैंने लिखा है government is trying to pacify the grievances of the poor. अच्छा जी, इसका ये वर्ड है politics of Pakistan is trapped in morass. पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स है वो फंस चुकी है, trapped in किसमें, मोरेस में, कंफ्यूजन में। सियासत जो है पाकिस्तान की अब कंफ्यूजन का शिकार है। उसके बाद वर्ड है प्लेकेट। प्लेकेट लफ्ज़ की मानी क्या है, फॉर एग्जांपल कोई बंदा बहुत बड़ा एग्रेसिव होता है, जज्बात में होता है, इमोशनल होता है, उनके इमोशंस को कम करने के लिए, हम उनके नाराज़गी को कम करने के लिए हम इस्तेमाल क्या करते हैं, प्लेकेट। पेसिफाई करना, सूद करना, अपीज करना, मोलिफाई करना, कंसिलिएट करना, काम डाउन करना, प्रोपेशिएट करना। सेंटेंस, गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू पेसिफाई द ग्रीवेंसेस ऑफ द पुअर। गरीब जो हैं उनके दर्द गम को कम करने के लिए, पेसिफाई करने के लिए क्या कर रहे हैं, ग्रीवेंसेस ऑफ द पुअर, कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद वर्ड है स्क्वाइबल। ये भी मैंने डॉन न्यूज से देखा। स्क्वाइबल लफ्ज़ की मानी है क्वारल, फाइट, डिस्प्यूट, ब्राल, क्लैश, टसल, स्पैट। एग्जाम्पल, गवर्नमेंट स्पेंट्स ऑन पेटी ट्रिवियल स्क्वाइबल। अब पेटी लफ्ज़ की मानी है माइनर, ट्रिवियल स्क्वाइबल्स। इसका कहने का मकसद है कि गवर्नमेंट स्पेंड्स एनर्जी, गवर्नमेंट जो है पाकिस्तान की एनर्जी ज़्यादा कहाँ पे इन्वेस्ट कर रही है, वो ट्रिवियल स्क्वाइबल्स में है। ट्रिवियल मतलब माइनर इश्यूज, स्क्वाइबल मतलब इश्यूज, क्वारल, फाइट, डिस्प्यूट, आपस में अपोजिशन गवर्नमेंट के जरिए। उसके बाद वर्ड है एक्सपेट। एक्सपेट जैसे कहा जाता है ना कि पहले इमरान खान को फॉरेन लोगों की बहुत बड़ी सपोर्ट है, तो एक्सपेट मतलब है फॉरेनर, आउटसाइडर, नॉन नेटिव, वन हु लिव्स अब्रॉड। एग्जाम्पल, इमरान खान गेट्स सॉलिड सपोर्ट फ्रॉम एक्सपेट पाकिस्तानीज। एक्सपेट मतलब बाहर जो लोग रहते हैं, फॉरेनर्स। उसके बाद वर्ड है लेड बेयर। तो यहां पे भी स्टेटमेंट था कि इमरान खान ने एक्सपोज करके रखा है। लेड बेयर मतलब रिवील्ड। अब एक्सपोज, डाइवर्ज, रिवील्ड, डिस्प्लेड। एग्जाम्पल, इमरान खान लेड बेयर द फॉरेन एसेट्स ऑफ द पॉलिटिशियंस। करप्ट पॉलिटिशियंस के जो एसेट्स थे, असासे थे, उनको एक्सपोज किया है। लेड बेयर लफ्ज़ की मानी है एक्सपोज करना। उसके बाद ये यहाँ पर वर्ड्स हैं, एक है सगा, SAGA। सगा मतलब स्टोरी। दिस सगा, दिस स्टोरी एक्सपोजेस, रिवील्स, शोज, इंडिकेट्स, स्टोरी, चेन ऑफ इवेंट्स, एपिक। उसके बाद वर्ड है प्रोलिफिक। प्रोलिफिक मतलब क्रिएटिव, वेरी वेरी इनोवेटिव। जैसे कि बाबर आजम इज अ प्रोलिफिक प्लेयर ऑफ पाकिस्तानी टीम, क्रिएटिव, इनोवेटिव। और उसके बाद है वर्ड mull over. Mull over means to think over, concentrate, consider,
हम इस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान शुड मल ओवर द फ्रेजाइल इकोनॉमी। फ्रेजाइल मतलब वीक इकोनॉमी के ऊपर सोचना चाहिए उनको। मल ओवर, ब्रूड ओवर, थिंक, या हम कह सकते हैं पांडर ओवर। फिर लफ्ज़ है पोर्टेंट। पोर्टेंट लफ्ज़ की मानी है वार्निंग, एक इंडिकेशन, फोरकास्ट, प्रिडिक्शन देना अगले आने वाले वक्त के लिए, प्रोफेसी। These all words have a little bit usage that I have brought on board, and you are supposed to come up with this structure. Thank you so much for watching this video.